अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। एक्सरसाइज 2.4 हमने लास्ट क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 12 है हमारा। तो लास्ट जो हमने सॉल्व किया था वो सॉल्व किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व किया था। आज हम रैंक पढ़ेंगे कि कैसे हम रैंक निकालते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस के थ्रू। तो बेसिकली आपने करना वही होता है, इक्लॉन फॉर्म बनानी होती है पहले सवाल को, और उसके बाद उसका रैंक पता चलता है। जो नॉन जीरो रॉ होगी, जितनी होंगी वो रैंक कहलाएगा। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस सवाल को तो आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले जो स्टेप्स मैंने किए हुए हैं ये वही नॉर्मल स्टेप्स हैं जो हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर हमने इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म को पढ़ा था। यहाँ पर कोई फॉर्म मेंशन नहीं, मतलब इक्लॉन फॉर्म के वे में सॉल्व करना है इसको सबसे पहले हमने। और इक्लॉन फॉर्म क्या थी कि लीडिंग वैल्यू 1 हो और उसके बाकी वैल्यूज नीचे, बाकी वैल्यू जीरो हो। जो लीडिंग वैल्यू है उसके नीचे वाली वैल्यू जीरो हो। तो सबसे पहले ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका रैंक पता करना है। तो यहाँ पर लीडिंग वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो मुझे कोई इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके नीचे 2 लिखा है, मुझे जरूरत है इसको जीरो करने की, क्योंकि इक्लॉन फॉर्म कहती है कि जो लीडिंग वैल्यू होती है उसके नीचे वाली वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ये तो ऑलरेडी जीरो है, लेकिन ये नहीं है, तो इस 2 को मुझे जीरो करना है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने किया, R1 को मल्टीप्लाई करा दिया -2 से। जब मैं R1 को -2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, जब -2, -4 और -6, और इसको ऐड कराना है R2 के अंदर। R2 की वैल्यूज ये रही। तो जब -2 और +2 करूंगा तो 0 आ गया। इसी तरीके से 3 -4 करूंगा तो -1 आ गया। 4 -6 किया तो हमारे पास -2 आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट लीडिंग वैल्यू 1 हो गई और इसके नीचे दोनों वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब रॉ नंबर 1 तो मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व कर ली। अब मैं रॉ नंबर 2 पे जाऊंगा। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ पहले। रॉ नंबर 2 अगर मैं देखूं तो यहाँ पर लिखा हुआ -1 और मुझे चाहिए लीडिंग वैल्यू 1। तो मैंने क्या किया, रॉ 2 को मल्टीप्लाई करा दिया -1 से। जब मल्टीप्लाई कराया -1 से तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस का 2। ठीक है, ये स्टेप भी बहुत इजी स्टेप था। अब लीडिंग वैल्यू मेरे पास ये है और इसके नीचे 2 लिखा है, इसको मुझे जीरो करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे किया, -2 को मल्टीप्लाई कराया रॉ 2 से। जब रॉ 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, और ये -4। तो जब मैं रॉ 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा -2 से तो ये वैल्यूज आएंगी। इसको मुझे ऐड कराना है रॉ 3 के अंदर। तो 0 प्लस, ये रॉ, सॉरी ये वाली वैल्यूज नहीं, ये वाली। 0 प्लस 0 0 हो गया। 2 -2 0 हो गया। और 2 -4 -2 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। सेकंड रॉ भी हमारे पास सॉल्व हो गई। अब थर्ड रॉ पे जाऊंगा तो थर्ड रॉ पे लीडिंग वैल्यू मेरे पास ये है -2। इसको मुझे +1 बनाना है, तो मैंने इसको डिवाइड करा दिया रॉ 3 को। यहाँ रॉ 2 नहीं, यहाँ पे आएगा रॉ 3। तो रॉ 3 को मैंने डिवाइड करा दिया -2 से, तो ये भी जीरो रहा क्योंकि जीरो था, ये भी जीरो, और ये -2 था, -2 डिवाइड बाय -2 1 आ गया। इसके नीचे कोई वैल्यूज नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। तो ये हमारा इक्वल फॉर्म तो आ गई। अब रैंक निकालना है। इसका रैंक आया है 3, ये इसका आंसर है। कैसे पता चला? हम बेसिकली जब इक्वल फॉर्म बना लेते हैं तो हम चेक करते हैं कि नॉन जीरो रॉस कितनी है। तो मैं अगर देखूं तो ये वाली रॉ भी नॉन जीरो है, ये वाली रॉ भी नॉन जीरो है, और ये वाली रॉ भी नॉन जीरो है। जिसकी सारी वैल्यू जीरो हो वो तो जीरो रॉ कहलाएगी, लेकिन जिसकी कोई भी एक भी वैल्यू अगर गिवन है जीरो के अलावा कोई नंबर है तो वो नॉन जीरो कहलाएगी। तो यहाँ पर 3 मेरे पास रॉज हैं जिनमें कोई ना कोई नंबर है, तो इसीलिए इसका रैंक 3 है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1 की जगह 0 होता या 0 लिखा हुआ होता तो मैं आंसर लिखता रैंक 2, क्योंकि यहाँ पे 2 रॉज हैं जो नॉन जीरो है और थर्ड रॉ जीरो रॉ होती तो इसलिए इसको काउंट नहीं करते। तो रैंक निकालने का सिंपल तरीका है, जो नॉन जीरो रॉज होंगी उसको हम काउंट करेंगे, जितनी होंगी वो रैंक होगा। तो बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। अच्छा जी, ये बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है जैसा अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो सिंपल आपने करना क्या है, आपने सिंपल सबसे पहले इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि हमें सबसे पहले 1 चाहिए। यहाँ पे 1 तो नहीं है लेकिन -1 लीडिंग वैल्यू पे अवेलेबल है,
तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया रॉ 1 और 3 को। तो सबसे पहले लिखा इंटरचेंजिंग रॉ 1 एंड रॉ 3। अच्छा, बहुत जरूरी है कि प्रीवियस लेक्चर्स आपने गो थ्रू किए हुए हो। अगर प्रीवियस लेक्चर आपको गो थ्रू हुए होंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपके लिए बहुत आसान है ये सवाल रैंक वाला। लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर आपको मुश्किल होगी समझने में कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने -1, हमारे पास लीडिंग वैल्यू आ गई। अब इसको +1 करना है, तो रॉ 1 को -1 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये +1 हो गया, ये -2 और ये भी -2। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को जीरो करना। तो पहले स्टेप पे मैंने क्या किया, -3 को मल्टीप्लाई कराया रॉ 1 से। तो रॉ 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा -3 +6 और +6। इसको मुझे ऐड कराना रॉ 2 में। रॉ 2 ये रही, तो 3 - 3 हो गया 0, 1 + 6 हो गया 7 और 2 + 6 हो गया 8। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब मैं -2 को करवाऊंगा। -2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा रॉ 1 से, क्योंकि मुझे यहाँ पर तो जीरो आ चुका है। अब मुझे इस 2 को खत्म करना है, ये +2 है, तो मुझे -2 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब -2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा रॉ 1 से, तो बन जाएगा -2 +4 और +4। अब इसको मैं ऐड करा दूंगा रॉ 3 में। तो 2 - 2 हो गया 0, 3 + 4 7 और 4 + 4 8। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब फर्स्ट रॉ जो है मैं सॉल्व कर चुका हूँ, उसकी लीडिंग वैल्यू 1 है, बाकी वैल्यू जीरोज है, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। अब मुझे सेकंड रॉ को देखना है। सेकंड रॉ की जो लीडिंग वैल्यू वो 7 है। अब मुझे 1 बनाना है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 7 से। तो 0/7 0, 7/7 1 हो गया। इसी तरह ये 8/7 आ गया। अब 1 तो आ गया, इसके नीचे वाली वैल्यू 7 है, इसको जीरो करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया रॉ 2 को -7 से, क्योंकि नीचे +7 था। तो रॉ 2 को मल्टीप्लाई कराया -7 से। जब रॉ 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा -7 से, तो बन जाएगा 0 -7 और ये हो जाएगा -8। अब मुझे ऐड करना है थर्ड रॉ में, तो 0 + 0 0 आ गया, 7 - 7 0 हो गया, और 8 - 8 ये भी 0 हो गया। तो इसकी थर्ड रॉ जो है वो पूरी 0 हो गई। और रैंक जो होता है वो नॉन जीरो रॉ कहलाता है। तो नॉन जीरो रॉ कौन सी, एक ये है और एक ये है। तो इसलिए इसका आंसर आ गया रैंक, जो हो गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो गया। तो है क्लियर होंगी, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं। थर्ड पार्ट, इसका लास्ट पार्ट। अच्छा, ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है मैट्रिसेस, वो 4 बाय, इसकी जो रॉज है वो 4 है, और कॉलम जो है वो 5 है। 4/5 का मैट्रिक्स बना हुआ है। दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है सॉल्व करना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना वो अच्छा होता रहेगा आपको, और हो जाएगा सॉल्व। कॉन्सेप्ट वो ये सारा बिल्कुल। सबसे पहले मैंने देखना है कि यहाँ पर मेरे पास 1 यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा रॉ 1 के साथ। तो रॉ 1 और रॉ 4 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो ये कर दिया, ये मेरे पास इंटरचेंज हो गया। अब मुझे नीचे वाली वैल्यूज को जीरो करना है। यहाँ पे लिखा हुआ -1। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा रॉ 1 को मल्टीप्लाई करा दो 1 से, और प्लस करा दो R2 से। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक ही चीज रहेगी, और उसको ऐड करवा देंगे, क्योंकि यहाँ -1 था और ऊपर +1 ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं इसको ऐड करवा दूंगा तो ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएगा। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इससे किया तो 2 आ गया, 5 - 1 किया 4 आ गया, -9 3 किया तो -6 आ गया, -7 किया तो -6 आ गया। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर का गो थ्रू होना, उसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इक्वेशन फॉर्म नहीं आती है, तो ये आपको लेक्चर समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इक्वेशन फॉर्म समझ आना बहुत जरूरी है, रॉ ऑपरेशन समझ आना बहुत जरूरी है। पीछे लेक्चर में अवेलेबल है सारी चीजें, अगर नहीं देखा हो तो जरूर उसको गो थ्रू करें, फिर ही आपको ये चीज समझ आ सकती है। अच्छा जी, अब यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको -2 को जीरो करना है। तो मैंने रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया। जब रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वैल्यू बन जाएगी 2 × 2 8 10 -18 एंड -14। अब इसको मैं ऐड कराऊंगा रॉ 3 के अंदर। यहाँ रॉ 2 गलत, यहाँ रॉ 3 आएगा रॉ 3 के अंदर। तो 2 - 2 0, तो ये हो गया -3 + 5, तो 5 हो गया हमारे पास। ये हमारे पास 10 आ गया,
ये हमारे पास माइनस का 15 आ गया और ये हमारे पास माइनस का 21 आ गया। तो ये हमारे पास आ गए 0। नीचे सारे 0 कर दिए मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करना है मुझे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैं सेकंड ड्रॉ पे जाऊंगा। सेकंड ड्रॉ पे जो लीडिंग वैल्यू है 2 लिखी हुई है, इसको 1 करना है, तो मैंने डिवाइड करा दिया 2 से। तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 2, ये -3 और ये -3, क्योंकि सबसे डिवाइड होगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे इनको 0 करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, प्लस का 5 था तो मैंने रॉ 2 को मल्टीप्लाई कराया -5 से और उसको प्लस करा दिया रॉ 3 के अंदर। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, और यहाँ पर आ गया -6। जब आप कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर मौजूद है मेरे पास -3। तो अब मैं रॉ 2 को मल्टीप्लाई कराया 3 से, -3 था तो +3 से मल्टीप्लाई कराया और उसको ऐड कर दिया रॉ 4 में। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, और यहाँ पर आ गया -5। बिल्कुल कैलकुलेशन है सिंपल सी, कोई ऐसी मुश्किल चीज है नहीं कि आपको मुश्किल हो उसके अंदर, बस कैलकुलेशन है। तो फिर मैंने क्या किया, अब यहाँ पर अगर मैं आपको, यहाँ पर अगर आप मैट्रिक्स देखें तो फर्स्ट रॉ भी क्लियर हो गई, सेकंड रॉ भी क्लियर हो गई, क्योंकि इसके नीचे भी 0 है, इसके नीचे भी 0 है। थर्ड पे मेरे पास ये है, इसको मैंने डिवाइड कराया -6 से। जब पूरी रो को -6 से डिवाइड कराया तो यहाँ पे 1 आ गया और इसके नीचे ऑलरेडी 0 मौजूद है। फिर यहाँ पे -5 रह गया। हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें। तो ये -5 है, तो इसको मैंने -5 से रॉ 4 आएगा, यहाँ पे रॉ 4 को मैंने डिवाइड करा दिया -5 से, तो ये आ गया 1। तो ये प्रॉपर इक्लोन फॉर्म बन गई हमारे पास, पहली चीज। अब अगर मैं देखूँ तो नॉन जीरो मेरे पास चारों रॉस जो है वो नॉन जीरो है, तो इसीलिए आंसर इसका 4 है। इसका बुक में आंसर 3 लिखा हुआ है, उसमें मिस्टेक है। आंसर जो इसका करेक्ट है वो 4 है, क्योंकि चारों रॉस जो है वो नॉन जीरो है। तो आज का लेक्चर हमारा यही था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, नॉट 3। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।